हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। मैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैं आरआरबी में एज अ पीओ वर्किंग हूं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मॉक टेस्ट आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, प्री के एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो काफी सभी मेरे दोस्त जो है इस समय पूरा जोर लगा रहे हैं कि अपनी अलग अलग जो है प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से जो है हमें जो है किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करें कि हमारा जो है एग्जाम क्लियर हो जाए प्री। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से जो है आपको जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए, हर के अपने अपने मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से जो मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूं और जो मैं जो है एक जो है अच्छा स्कोर जो है अच्छे स्कोर तक पहुंच पाता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट को जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है और आप किसी के कहने पे भी कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो कि अगर किसी ने कह दिया ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, आप वैसा कर रहे हो, किसी और सक्सेसफुल कैंडिडेट ने ये कह दिया आप वैसे फिर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस का मतलब ये है कि आपको जो है ये पता होनी चाहिए कि आप किस टॉपिक में स्ट्रांग हो और किस टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम लगता है और कौन सा टॉपिक आपके वीक है जो कि आप जो है जिनको नहीं सॉल्व कर पाते हो। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं कि जिस तरह से मैं अपनी एग्जांपल लूंगा कि मुझे पता है कि जो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, मेंसुरेशन है, बोट एंड स्ट्रीम है, ये मेरे जो है टॉपिक जो है थोड़े से वीक है। और एवरेज हो गया, ठीक है, रेशो हो गया, CISI हो गया, एजेस के सम हो गए, तो ये मेरे जो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक क्या है, और मुझे वो टॉपिक भी पता है, मुझे वो क्वेश्चन की कैटेगरी पता है, किन क्वेश्चनों में मुझे जो है ज्यादा टाइम लगता है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए मॉक टेस्ट लगाने से पहले, और उन्हीं को आपको पकड़ना होता है। देखिए, ये कोई क्लर्क का एग्जाम नहीं है कि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, आपको पता है कि आपको जो है सभी क्वेश्चन डुएबल होंगे। ये पीओ का एग्जाम है, इसमें आपको जो है क्वेश्चंस को आपको पहचानना होगा, ये आपकी कला होनी चाहिए पहचानने की, तभी जो है आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये चीजें आपको, अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको अपनी पता है कि कौन से है, और हमेशा कभी भी मॉक टेस्ट लगाने से पहले जब आपने मॉक टेस्ट, मान लो अगर आप शुरू कर दिया आपने, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपके सामने है उसी को करते नहीं। ठीक है, और रीजनिंग और क्वांट दोनों अलग अलग हैं। स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत आती है कि जो है हम किसमें कितना टाइम दें। फिर देखिए, अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो पहले रीजनिंग खोलिए, अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है पहले क्वांट खोलिए। और ये चीजें आपको मान लो अगर आप कहते हो कि रीजनिंग और क्वांट में मैं एक जैसा ही हूं, दोनों एक बराबर हैं, तो मॉक टेस्ट में आजमा के देखिए। अगर आपके एक बराबर हैं दोनों ही चीजें, तो मॉक टेस्ट में आजमा के देखिए कि आपकी कभी मॉक टेस्ट में रीजनिंग पहले लेकर देखिए, कभी क्वांट लेकर देखिए। आपको जिसमें लगे कि आप इस तरह से जो है इस सेक्शन को पहले लेकर आप जो है ज्यादा स्कोर कर पाते हो, तो आप उसको ही एग्जाम में ट्राई करिएगा, फाइनल एग्जाम में। तो इस तरह से। और देखिए, टाइमिंग आप पे डिपेंड करती है। कुछ लोग क्या करते हैं 20-20 5 मिनट का करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 25 और 20 का। तो मैं अगर अपनी बात करूं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पहले रीजनिंग खोलते हैं उसके बाद क्वांट। तो बिल्कुल यही आपकी जो है प्लानिंग होनी चाहिए कि पहले रीजनिंग खोलिए फिर क्वांट खोलिए। रीजनिंग में आप जो है ना 25 में से 40 का टारगेट रखिए। शायद आपको हंसी आए कि 40 तो क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन कैसे। अगर आपकी रीजनिंग बढ़िया है, रीजनिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बढ़िया होती है। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट की रीजनिंग बढ़िया होती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो है हर बार जितने भी मैं पीओ के प्री में बैठा हूं, मैंने जो है 40 अटेम्प्ट किए हैं। तो 25 मिनट आप दे सकते हो अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है। 25 मिनट में 40 का टारगेट रखिए। 39 तो आपके होनी चाहिए। एक आधा क्वेश्चन होता है मीनिंगफुल वर्ड वाला, वो मैं मानता हूं कि उसमें थोड़ा सा जो है रिस्क होता है। तो 25 मिनट में 39 या 40 क्वेश्चन, 39 और 40 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए। उसके बाद जो 20 मिनट बचे, 20 मिनट में आप क्वांट के अगर 25 से 30 क्वेश्चन के बीच, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आप अगर कर रहे हो, तो आप जो है बिल्कुल जो है सेफ हो कट ऑफ से। तो ये मेरी प्लानिंग होती है, खुद की प्लानिंग होती है। मैं रीजनिंग में जो है पहले 25 मिनट में जो है मैं 39 और 40 सारे क्वेश्चन कर देता हूं स्पीड से। ठीक है, और जो बाद में जो है 20 मिनट में मैं जो है 25 से, अगर मिनिमम तो 25 टारगेट होता ही है मेरा क्वांट में, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन। और जो है क्वांट देखिए एक ऐसी चीज है ना कि आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वांट को किस तरह से हैंडल करते हो। क्वांट में अगर आप फंस गए कहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है,
रीजनिंग में क्या है ना कि रीजनिंग में देखिए पजल आपने कोई अगर गलत लाइन पढ़ दी, कोई गलत लाइन पढ़ ली, मान लो ऊपर लिखा था आपने नीचे पढ़ लिया उसे, तो वो अलग बात है। ठीक है, क्वांट में भी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन होती है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये चीजें कैसे दूर होंगी? ये चीजें तभी दूर होंगी अगर आपने जो है बहुत मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, आपको बहुत जो है ना आपने इतने मॉक टेस्ट लगाए कि एरर का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मॉक टेस्ट आपके बहुत ज्यादा लगे होने चाहिए एग्जाम से पहले। आपने क्वांट रीजनिंग किया, आपको जो है अपने देखे क्वांट हमेशा मैं आपको कहूंगा कि देखे जैसा मैंने कहा कि आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। डीआई के देखे 5 कभी भी स्टार्टिंग से देखे मैं शुरू नहीं करता जो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको चीजें जो है टफ मिलती है। मैं क्वांट सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो क्या है कि मुझे पता है कि देखे नंबर सीरीज होंगी, उसमें नंबर सीरीज पे जाते तो देखे पीओ का एग्जाम क्या कहता है? पीओ का एग्जाम कहता है कि चीजें आपको ढूंढनी है, और वो चीजें ढूंढनी है जो चीजें आपको पता है कि देखिए एग्जाम ऐसा तो है नहीं, चीजें तो फिक्स है ना, नंबर सीरीज आई होंगी उसमें, आप नंबर सीरीज देखिए कहां पे है, नंबर सीरीज करिए, 5 में से 4 करिए, ऐसा नहीं है कि 5 में से 5 करनी जरूरी है। फिर डीआई देखिए, ऐसा तो सारी डीआई जितनी भी अगर 3 डीआई आई हैं, ठीक है, केसलेट डीआई आपको पहले नहीं छेड़नी होती है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट केसलेट डीआई करने लग जाते हैं, उसमें अपना टाइम खराब। देखिए आरआरबी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें गलती के चांस नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ा सा टाइम खराब जो है आप जो है ना ये चीजें आप नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी गलती इसमें आपको जो है एग्जाम से बाहर कर देती है, आप कहीं पे स्टक नहीं हो सकते। तो आपको वही चीजें पकड़नी होती है जो चीजें आपको पता होती है कि ये चीजें मैं जो है जब मॉक टेस्ट लगाता था उसमें कर लेता था, तो वही चीजें नंबर सीरीज ढूंढिए। और डीआई में एक क्वेश्चन एग्जामिनर भी डालता है कि एक क्वेश्चन इसको टफ डालता है वो डीआई में, तो आपको वो क्वेश्चन स्किप कर दो, जरूरी तो नहीं है कि आपको सारे करने। यही तो कला होती है ना स्टूडेंट्स की कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा टाइम लेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन देख के पता लग जाना चाहिए, अच्छा इसमें ये रेशो दी हुई है, फिर आगे आगे ये सब निकलेगा, निकाल तो सभी लेंगे क्वेश्चन, लेकिन आपने पहचान लिया कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आप उसको स्किप करिए। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर एक आधा क्वेश्चन ऐसा डालता है डीआई में जो वो चाहता है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करे और वो टाइम ज्यादा ले और इसमें वो फंसे, तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन स्किप करना होता है। जरूरी नहीं है कि डीआई समझ आ गई अच्छे से तो वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो चीजें पहचानिए। पजल में आपको पता होनी चाहिए पजल आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। जैसे मेरी फ्लैट और फ्लोर में जो है मैं फंसता हूं बहुत बार, तो मैं फ्लैट और फ्लोर वाली जो है आखिरी में करता हूं, ठीक है। और जो है बॉक्स वाली पजल, सर्कल और अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन, इन चीजों में जो है मुझे पता है कि मैं जब मॉक टेस्ट लगाता हूं तो मुझे पता है कि ये चीजें मैं सॉल्व कर लूं। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है, वहीं से आपको पता लग जाता है कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है और कौन सा एरिया वीक है। तो इस तरह से चीजों को आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा। तो इस तरह से चीजें देखिए मैं करता हूं, और इस बार भी मैंने एग्जाम भरा हुआ है, ठीक है। अभी जो मैं जो है आरआरबी में एज अ पीओ वर्किंग हूँ आर्यवर्त बैंक में, ठीक है। इस बार जो मैंने अपनी होम स्टेट से भरा है, 21 तारीख को मेरा भी एग्जाम है 8 बजे, किसी का हो बिल्कुल देखिए एग्जाम का रिव्यू शेयर करूंगा किस तरह। बाकी और भी अगर आपको कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हो आगे। इसी तरह से मैं आपके लिए जो है जब तक एग्जाम है इसका प्री का, तब तक मैं और प्री की स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आऊंगा, किस तरह से आपको क्या चीजें करनी चाहिए, ताकि जो मेरे सभी साथी एग्जाम क्लियर कर पाए। और जिस सीट पे मैं बैठा हूं आज, आप भी उस सीट पे जो है 1 जनवरी को आपको जो है पता हो कि आप भी उस सीट पे 1 जनवरी 2023 को जब रिजल्ट आता है फाइनल, आपको भी पता हो कि आप भी इस सीट पे बैठोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।